बात है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों आज हम फीडर ट्रेड के पिछले क्वेश्चंस को हमने 630 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 630 के आगे क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके VSSC के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है आपका, इन अ लेथ स्पीड चेंजिंग सेलेक्शन लेथ स्पिंडल एंड कंट्रोल लीवर आर प्रेजेंट इन, यानी कि जो लेथ की स्पीड होती है, जो चेंजिंग सिलेक्शन होते हैं, उसके जो गियर को चेंज करना होता है वो किसके तहत कंट्रोल किया जाता है, वो कौन सी युक्ति होती है, वो होती है हमारा हेड स्टॉक। जो हेड स्टॉक होता है वो लेथ में हमारे ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पाया जाता है। इससे हम गियर को कंट्रोल करते हैं कि कितनी स्पीड में उसको मेंटेन करनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका दूसरा नाम बताइएगा हेड स्टॉक को, जहाँ पे जॉब को पकड़ा जाता है उसको कौन सा नाम, जो उसका सेकेंड नेम है वो आपको बताना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन प्लानिशिंग मशीन टूल पोस्ट इज एट, जो प्लानिशिंग मशीन होती है उसमें टूल पोस्ट कहाँ दिया जाता है। जो टूल पोस्ट होता है प्लानिशिंग मशीन में वो क्लैपर बॉक्स में दिया जाता है। कहाँ दिया जाएगा दोस्तों, क्लैपर बॉक्स में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 633 नंबर का। यहाँ पूछ रहा है कूलेंट यूज़ फॉर मशीनिंग इन कास्ट आयरन, कास्ट आयरन में कौन सा कूलेंट यूज़ किया जाता है। तो कास्ट आयरन में जब भी हम उसकी मशीनिंग वगैरह करते हैं तो उसमें ड्राई एयर, शुष्क हवा का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी कूलेंट यूज़ नहीं होगा। शुष्क हवा आपके वातावरण में उपलब्ध रहती है, उसी से ही हम उसकी कूलिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और ये कूलिंग क्यों की जाती है कास्ट आयरन में, क्योंकि फ्री आपके जो ग्रेफाइट्स होते हैं फ्री में पाए जाते हैं और वो एक अच्छे लुब्रिकेंट का काम भी करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है रेशियो ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रोक इन सेपर मशीन। सेपर मशीन जो होती है आपकी वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्ट्रोक में चलती है, तो इसमें आपको बताना है कि उनका रेशियो कैसे मेंटेन करते हैं। तो जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है वो 3 होता है और जो हमारा बैकवर्ड स्ट्रोक होगा 4 होगा, यानी कि फॉरवर्ड में 3 चलेगा और बैकवर्ड में 1 ज़्यादा, यानी कि 4 स्ट्रोक चलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका रेशियो आप देख लीजिए। जो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड स्ट्रोक होता है सेपर का वो 3:4 होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाफ नेट इज़ रिलेटेड टू, हाफ नेट कहाँ से जुड़ा हुआ है, उसमें क्या कार्य होता है। तो ये होता है लेथ मशीन में, इसका कार्य होता है थ्रेड कटिंग करने के लिए। जो हाफ नेट हम लेथ मशीन में पाया जाता है वो हमारे लेथ मशीन में पाया जाएगा, और ये किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा थ्रेड कटिंग का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेथ बेड इज़ मेड अप ऑफ, जो लेथ का बेड होता है वो किसका बनाया जाता है, वो हमारा बनाया जाता है कास्ट आयरन का। और वो क्यों बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कास्ट आयरन की बहुत ज़्यादा होती है, वो लोड को सहन कर लेता है इसी वजह से। और मशीन के बेड भी हम कास्ट आयरन के ही बनाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेड इन लेथ स्पिंडल, लेथ स्पिंडल में कौन सा थ्रेड होता है, तो वो हमारा होता है स्क्वायर थ्रेड, वो एक्सटर्नल थ्रेड के तहत आता है। जो लेथ के स्पिंडल में हम कौन सा थ्रेड होता है वो हमारा एक्सटर्नल थ्रेड होता है। सॉरी दोस्तों, बेंच वाइज में हमारा बेंच वाइज के स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड होता है। मैं गलती से फ्लो में ये चीज़ निकल गई। यहाँ पे जो लेथ स्पिंडल, लेथ का जो स्पिंडल होगा वो एक्सटर्नल थ्रेड जो पाया जाता है लेथ के स्पिंडल में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच प्रोसेस ऑफ लेथ वर्क इट इज़ एसेंशियल फॉर टूल बिट टू बी एट सेंटर। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसके तहत हम टूल बिट को सेंटर पे रखते हैं, तो वो हम ऑपरेशन होगा हमारा फेसिंग। फेसिंग के में हम क्या करते हैं कि जो इसका टूल बिट होता है उसको हम सेंटर पे रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ सेंटर आर अवेलेबल ऑन स्टैंडर्ड टेपर, जो लेथ का सेंटर होता है वो कौन से टेपर पे उपलब्ध होता है। तो वह लेथ का सेंटर जो होगा हमारा लाइव सेंटर हो या डेड सेंटर हो, वो हमारे स्टैंडर्ड मोस्ट टेपर में उपलब्ध होता है। किसमें होता है, मोस्ट टेपर। ये लेथ सेंटर की बात हो रही है, यहाँ पे दोनों ही सेंटर आएंगे, मोस्ट आपके लाइव सेंटर और डेड सेंटर दोनों ही आएंगे। लाइव सेंटर हमारा हेड स्टॉक में और डेड सेंटर हमारा टेल स्टॉक में पाया जाता है। चलिए दोस्तों सबसे आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, यहाँ पे पूछ रहा है ब्राउन एंड शार्प टेपर आर यूज फॉर, जो ब्राउन और शार्प टेपर दिए जाते हैं वो कौन सी मशीन में होते हैं, वो हमारे मिलिंग मशीन में दिए जाते हैं। कौन कैसे टेपर होते हैं, ब्राउन एंड शार्प टेपर। तो चलिए दोस्तों ये 10 क्वेश्चन से वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।